कुछ सालों पहले मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था और हमारे बात करने का विषय था मन फिराव। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि 3 प्रकार के मन फिराव होते हैं। वो 3 प्रकार मैं आपको आज बताना चाहता हूं। पहला, सांप का मन फिराव। सांप कैसा होता है? सांप हम जानते हैं कि जमीन पर रेंगता है और कुछ समय के बाद वो अपने खाल को छोड़ देता है और खाल को छोड़ने के बाद वापस उसी जमीन पर ही रेंगता है जहां पर वो पहले रेंग रहा था, उसी गंदगी में रेंगता है जहां पे वो पहले रेंग रहा था। कुछ लोगों का मन फिराव इस सांप की तरह है। कुछ समय तक पाप करते हैं और कुछ समय के बाद जब पाप करके थक जाते हैं तो अपना वो मन फिरा के वापस आ जाते हैं और मन फिराने के कुछ समय के बाद ही वो वापस उसी गंदगी में जाते हैं, उसी पाप में जाते हैं जो वो पहले कर रहे हैं। दूसरा जो मन फिराव होता है वो है चील का मन फिराव। चील हम जानते हैं दुनिया के सामने ऊंचाइयों में उड़ता है, लेकिन जब उसको भूख लगता है तो वो जमीन पर आकर वो मरे हुए जानवरों को खाता है। दुनिया के सामने ऊंचाइयों में उड़ रहा है, लेकिन अपने जब भूख लग रहा है तो वो शव शरीरों को खाता है। कुछ लोगों का मन फिराव इस चील की तरह है। दुनिया के सामने तो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, बहुत आत्मिक तौर से आगे उन्नति पा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब उनके व्यक्तिगत जीवन में आता है तो हर प्रकार का पाप वो लोग करते हैं। कुछ लोगों का मन फिराव इस बांझ की तरह। और तीसरा मन फिराव होता है एक तितली का मन फिराव। तितली हम जानते हैं शुरुआत के समय में वो एक कीड़ा होता है, लेकिन जब उसके पंख आ जाते हैं तो वो उड़ जाता है और वापस वो कीड़ा बनकर नहीं आता है। वो पहले एक शेल के अंदर रहता है, लेकिन जिस क्षण वो शेल को छोड़ के बाहर जाता है उसके बाद वो कभी उस शेल में वापस आता नहीं है। हमें इस प्रकार का मन फिराव चाहिए। एक बार पाप से निकलकर हमने मन फिरा लिया तो वापस उसी पाप में हमें आने का जरूरत नहीं। तो 3 प्रकार के मन फिराव के बारे में मैंने आज आपको बताया। पहला सांप का मन फिराव, दूसरा चील का मन फिराव और तीसरा एक तितली का मन फिराव। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे इस तितली का मन फिराव चाहता है कि एक बार उस पाप से निकले और चले गए तो वापस उस पाप में हमें आने का जरूरत नहीं। तो परमेश्वर आप सबको सहायता करे कि एक तितली जैसा मन फिराव हम सबके जीवन में होने पाए। धन्यवाद।